हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज लाइफ। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के प्रोटीन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने फैट्स के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है प्रोटीन के वो सभी कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और इन एमसीक्यूज के थ्रू आपका प्रोटीन वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। What is the smallest unit of protein? Option A glycerol, option B amino acids, option C glucose, option D vitamin C। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड है ना वो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट है। अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट इज असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? कौन सा न्यूट्रिएंट है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। ये हम क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, वो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमाइनो एसिड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नायसिन? नायसिन की फॉर्मेशन के लिए कौन सा अमाइनो एसिड एसेंशियल है? ऑप्शन ए ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन बी मिथायोनिन, ऑप्शन सी टायरोसिन, ऑप्शन डी सिस्टीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन नायसिन में कन्वर्ट होता है। जो लोग मेज खाते हैं, मेज ईटर हैं जो लोग, मेज में क्या होता है, मेज में ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी होती है। तो जो लोग मेज खाते हैं उनमें नायसिन की भी डेफिशिएंसी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड? इनमें से कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है? ऑप्शन ए ल्यूसिन, ऑप्शन बी लाइसिन, ऑप्शन सी आर्जिनिन, ऑप्शन डी मिथायोनिन। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी आर्जिनिन। आर्जिनिन एक सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो बाकी सारे एसेंशियल हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। अभी अमीनो एसिड्स ना 3 टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब ये होता है कि बॉडी इनको अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसीलिए हमको ये डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये बॉडी के लिए एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को लर्न करने का एक ट्रिक है, एक निमोनिक आप लर्न करिए, पीवीटी, टिम, हॉल। ये एक निमोनिक है, इसको आपने लर्न कर लेने। पी से क्या होगा, फिनाइल एलेनिन, वी से वैलिन, टी से थ्रियोनिन। अभी टिम को क्या बोलेंगे, टी से क्या होगा, ट्रिप्टोफैन, आई से आइसोल्यूसिन और एम से मिथायोनिन। हॉल, एच से हिस्टिडिन, ए से क्या होगा, आर्जिनिन, और एल से ल्यूसिन और एल से लाइसिन। ठीक है, ये है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अभी हम बात करते हैं नॉन एसेंशियल की। नॉन एसेंशियल का मतलब ये है कि बॉडी इनको प्रोड्यूस कर रही है, तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है डाइट में। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, उसका भी एक निमोनिक है, गैस पे सीटी। ये निमोनिक लर्न कर लो, गैस पे सीटी। ठीक है, तो जो गैस का जी और ए है उससे हमने तीन अमीनो एसिड्स को लर्न करना है। जी से ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, और ए से एस्पैराजिन, एस्पार्टेट और एलेनिन। ठीक है, ये लर्न कर लिया। देन नेक्स्ट एस से सीरिन, फिर पे, गैस पे सिटी, ऐसे लर्न किया ना। तो पी से क्या होगा, प्रोलिन, सी से सिस्टीन और टी से टायरोसिन। तो ऐसे हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हम इजीली लर्न कर लेंगे। देन नेक्स्ट हमारा आता है सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको बॉडी प्रोड्यूस तो करती है, लेकिन वो एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करती, तो बॉडी की डिमांड है ना जो अमीनो एसिड्स की, वो पूरी नहीं होती। तो इसीलिए ये अमीनो एसिड्स को भी हमको डाइट में भी लेना पड़ता है। 2 सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है, हिस्टिडिन और आर्जिनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड? अभी इनमें से नॉन एसेंशियल कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए प्रोलिन, ऑप्शन बी ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन सी ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन डी ग्लाइसिन। सो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी ट्रिप्टोफैन, क्योंकि ट्रिप्टोफैन एसेंशियल अमीनो एसिड का पार्ट है। देन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, इनमें से कौन सा सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है? ऑप्शन ए ल्यूसिन, ऑप्शन बी लाइसिन, ऑप्शन सी आइसोल्यूसिन एंड ऑप्शन डी हिस्टिडिन। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी हिस्टिडिन। हिस्टिडिन इज अ सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। और जो बाकी ऑप्शंस है वो क्या है, वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं। तो जब हम एसेंशियल सेमी एसेंशियल को लर्न करेंगे तभी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल अमीनो एसिड इज डेफिशिएंट इन पल्स प्रोटीन, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड पल्सेस में नहीं मिलता? ओके, ऑप्शन ए ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन बी मिथायोनिन, ऑप्शन सी थ्रियोनिन, ऑप्शन डी लाइसिन। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी मिथायोनिन। मिथायोनिन है ना, वो पल्सेस में नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेन कंप्लीट प्रोटीन, तो इनमें से कौन सा कंप्लीट प्रोटीन है? ऑप्शन ए एग्स, ऑप्शन बी सीरियल्स, ऑप्शन सी पल्सेस, ऑप्शन डी नट्स एंड ऑयल सीड्स। ओके, नट्स एंड ऑयल सीड्स। सो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए एग्स। इनमें से कौन सा कंप्लीट प्रोटीन है, क्वेश्चन ये था, ठीक है ना। तो कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है? बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन उनको बोलते हैं जिनमें सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए एग। एग को हम बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं क्योंकि इनमें जितने भी असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमीनो एसिड आर डेफिशिएंट इन सीरियल्स, अभी सीरियल्स में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता, नहीं मिलता? ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन सी थ्रियोनिन एंड ऑप्शन डी कंटेन बोथ ए एंड बी। लाइसिन कंटेन बोथ ए एंड सी, लाइसिन एंड थ्रियोनिन। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। सीरियल्स में क्या नहीं मिलता? लाइसिन और थ्रियोनिन नहीं मिलता और पल्सेस में मिथायोनिन नहीं मिलता। ये हमको लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन? ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी फिश एंड मीट, ऑप्शन सी सीरियल्स एंड ऑप्शन डी एग्स। इनमें से कौन सा बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी सीरियल्स। सीरियल्स जो है ना वो बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते। बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन किनको बोलते हैं? जिनके पास सभी असेंशियल अमीनो एसिड जिनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एग, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनमें क्या होता है? सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होता है उनमें वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते। सिर्फ सोयाबीन और कीनवा है जो प्लांट बेस्ड है और वो कंप्लीट प्रोटीन है, ठीक है। बाकी सारे कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। मतलब प्लांट बेस्ड जो होते हैं ना सब्सटेंसेस वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं माने जाते, ठीक है। कंप्लीट प्रोटीन में मेनली एग्स, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन की। इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है कि जिनमें एक या एक से ज्यादा असेंशियल अमाइनो एसिड की कमी होती है। मतलब वैसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं लेकिन एक या दो एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते, मतलब कंप्लीटली नहीं होते, पूरे एसेंशियल नहीं होते अमीनो एसिड्स, तो उनको बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। एग्जांपल जेलेटिन, ओके। फिर हमारे पास आता है पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन का मतलब क्या है कि वो वैसे तो हमारी बॉडी को मेंटेन करेंगे लेकिन ऑप्टिमल ग्रोथ नहीं करवाएंगे, ठीक है। हमारी ऑप्टिमल ग्रोथ नहीं होगी उन प्रोटीन को लेकर, पर वैसे वो सपोर्ट करेंगे बॉडी को, तो उनको बोलते हैं पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। जैसे एग्जांपल है सीरियल्स, ठीक है ना। सीरियल्स में क्या नहीं होता? लाइसिन और थ्रियोनिन नहीं होता सीरियल्स में, ठीक है। पल्सेस में मिथायोनिन नहीं होता, मेज में ट्रिप्टोफैन नहीं होता। तो ये आगे पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन, वैसे ये गुड नरिशमेंट दे रहे हैं लेकिन ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए, क्योंकि कोई ना कोई कमी तो इनमें है, ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए ये नहीं हेल्प करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एनपीयू स्टैंड फॉर? एनपीयू किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए नेट प्रोटीन यूनिट, ऑप्शन बी नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन प्रो यूनिट
यूटिलाइजेशन, ऑप्शन डी नॉर्मल प्रोटीन अपटेक। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। अभी एनपीयू क्या होती है? इट इज द परसेंटेज ऑफ इंजेस्टेड प्रोटीन दैट इज रिटेन्ड बाय द बॉडी फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यानी कि जो प्रोटीन हम खा लेते हैं वो पूरा हमारी बॉडी को नहीं लगता, ठीक है। जितने परसेंट वो प्रोटीन हमारी बॉडी में यूज होते हैं ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसको बोलते हैं एनपीयू। ये होता है परसेंटेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हैज अ हाईएस्ट एनपीयू वैल्यू? तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें एनपीयू की वैल्यू बहुत हाई है? ठीक है, प्रोटीन की वैल्यू बहुत हाई है, प्रोटीन रिटेंशन की वैल्यू हाई है आफ्टर द इनटेक। ऑप्शन ए वीट, ऑप्शन बी एग, ऑप्शन सी मिल्क, ऑप्शन डी मीट। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी एग। एग की एनपीयू वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और एग एक कंप्लीट प्रोटीन भी है। ये क्वेश्चन नॉर्सेट में बहुत बार प्री में पूछा गया है कि कितनी परसेंट एग की वैल्यू होती है, या किस में एनपीयू की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, या फिर कंप्लीट प्रोटीन कौन सा है, ठीक है। एग में होती है 94% एनपीयू, मिल्क में होती है 82% एनपीयू, मीट में होती है 75 to 80% एनपीयू, और सीरियल्स में होती है 50 to 60% एनपीयू। ये हमको लर्न करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एक्स्ट्रा प्रोटीन इनटेक इज रिक्वायर्ड फॉर अ लैक्टेटिंग वुमन इन द फर्स्ट 6 months इन एडिशन टू रेकमेंडेड डेली अलाउंस? ठीक है, तो रेकमेंडेड डेली अलाउंस आरडीए होते हैं, उसके साथ आरडीए के साथ उनको एक्स्ट्रा कितनी प्रोटीन चाहिए, बिकॉज वो एक लैक्टेटिंग मदर है। ऑप्शन ए 2 ग्राम, ऑप्शन बी 5 ग्राम, ऑप्शन सी 17 ग्राम एंड ऑप्शन डी 30 ग्राम। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी 17 ग्राम। 17 ग्राम पर केजी, ठीक है। फर्स्ट 6 month में एक्स्ट्रा जो प्रोटीन इनटेक है वो 17 ग्राम चाहिए। नेक्स्ट 6 month में लैक्टेटिंग मदर में नेक्स्ट 6 month में 13 ग्राम चाहिए। और अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 22 ग्राम पर केजी ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड स्टफ इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? इनमें से कौन सा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है? ऑप्शन ए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ऑप्शन बी सीरियल्स, ऑप्शन सी फ्रूट्स, ऑप्शन डी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि मिल्क में 82% एनपीयू होता है, ठीक है। 82% प्रोटीन मिल्क में माना जाता है। सो करेक्ट आंसर आएगा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर ऐसे कोई एमसीक्यूज को आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे नर्सिंग के रिलेटेड सारे एमसीक्यूज डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।